माशाल्लाह नवाब साहब, आप घोड़ा बने हुए थे ना, तो इतने खूबसूरत घोड़ी लग रहे थे। अजी बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपकी दिलजोई कर रहे हैं और आप मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों देखो, ये वाकया तो हमने सुन लिया इनके दादा हुजूर का और इनका भी। अब रहेगी बात अपना बरकत मार्केट साहब। बरकत साहब, बरकत साहब, आप ये बताइए कि अगर आपका इंजन फेल हो जाता तो आप ट्रेन को लेकर स्टेशन तक कैसे? गुड क्वेश्चन। गुड। अरे ये ट्रेनों की हालत बयान की। दरअसल बात यह है कि एक दफा का जिक्र है कि कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन। सॉरी, आपने वो नहीं किया। वो दरअसल ये जो डॉक्टर जुल्फकार साहब और प्रोफेसर जहा साहब हैं ना, उन्होंने मेरा इलाज कर दिया, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। हाँ, मैं जो जिक्र कर रहा था कि भी कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन जब चीचा वतनी पहुंची तो अचानक उसका इंजन फेल हो गया। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे ट्रेन लेट रही। ये हंसी की बात नहीं है, रोने की बात है। हंसी की बात है भाई, आगे तो सुनो। फिर क्या हुआ कि साहिवाल से इंजन मंगवाया गया। अरे वाह, और जब इंजन चीचावतनी पहुंचा तो सोने पे सुहागा वो भी खराब हो गया। अब समझा स्टेशन मास्टर साहब कि चीचावतनी जाकर इंजन क्यों फेल होते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ चाइना की कलरफुल रंगीन इंजनियां खड़ी की होती है। अब मैं समझा तेरे इंजन के फेल होने का मतलब। अब मैं समझा तेरे इंजन के फेल होने का मतलब, क्योंकि चीचा वतनी में इंजन ही खड़ा रखी है। यार ये तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आदमी शेर नहीं सुनाता किसी को। ये शेर ही सुना रहा है। ये शेर ही था भाई, और क्या गीदड़ था? ये शेर था। एक्सक्यूज मी मिस्टर टुडुलकर। देखिए, आप तो पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि चाइना की नर्मो नाजुक हसीन 52 ट्रेनें कहाँ गई? ये एक सेपरेट इशू है, इसको आप टिश्यू ही रहने। यानी ये सेपरेट इशू है। जी जी। यानी आपके पास एक टिश्यू है? ये पसीना आ रहा है। सिर्फ आपको मतवज्जो करने के लिए ये आवाज निकाली थी। वैसे बरकत साहब, ये इंजन खराब कैसे होते हैं? इंजन खराब होता ही इसी वजह से है कि बार बार उसमें इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल डाला जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि फालिज हो जाता है जैसे इन बेचारे इंजनों को। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुसाफिर रावलपिंडी पहुंचे कैसे? ये बात, हाँ भाई, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छी बात पूछी आपने, कहा तो आपके जहन से। इधर बात ये है कि फिर क्या हुआ कि कसोवाल से एक बुजुर्ग इंजन बुलवाया गया। जो 2 हफ्ते बाद इंजन पहुंचा। मैं कह रहा हूँ कि खांसता खा बड़ी मुश्किल से वो चीचावतनी के स्टेशन पे पहुंचा। अच्छा। और वो बेचारा कई दिनों की मुसाफत तय करके सबको मंजिल पे लेके गया। ये तालियों वाली बात है। ट्रेनों का अगर ये हाल है तो मुसाफिर क्या करते होंगे, सफर कैसे करते होंगे? इससे तो अच्छा है जहाज। वाह। अरे ये जहाज की सुन लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जहाज है जंगी। इनकी सुन लीजिए। अजी मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अजी पिछले दिनों कोयटा के अंदर एक जहाज जब एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने लगा। क्या करने लगा? अजी जब उतरने लगा तो उसके चारों टायर यूं फड़फड़ाने लगे। नवाब साहब, ये कौन सी क्लासिकल एयरलाइन है? अजी अब तो हर जहाज यूं ही फड़फड़ाता है। अब हुआ क्या कि जहाज के टायर फट गए और पूरा जहाज यूं कांपने लगा तो छत से एक छिपकली गिरी सीधी लड़कियों पे। वो जहाज की बात कर रहे हैं, जहाज में गिरी थी छिपकली जहाज में। यहाँ तो मेरे पास एक तगड़ा तंदुरुस्त मेंढक बैठा हुआ लड़कियों, बिल्कुल मत घबराओ, मैंने छिपकली पकड़ रखी। अजी होश कीजिए, हम हैं नवाब इब्ने नवाब ऑफ गंडापुरी पानीपुरी गंडापुरी पानीपुरी।
ओ भागे वाला और टिंड वाला। अजी बड़े अफसोस की बात है, हमें पता चल गया हमसे कोई प्यार नहीं। अरे क्या हो गया, ये करना तो आप भूल ही गए हैं। अरे याद दिलाने का शुक्रिया। अजी हमसे कोई प्यार नहीं। चलिए आपकी सर्कस मिस गुलबकाली बहुत खुश है। नवाब साहब जब डांस कर रहे थे ना ऐसे लग रहा था न्योला डांस कर रहे। बड़े अफसोस की बात है, आपको जनरल नॉलेज की बातें हम बताते हैं और आप आगे से मजाक उड़ाते हैं। अच्छा आपका बड़ा जनरल नॉलेज है? जहाज के टायर तो 3 होते हैं, आप 4 कह रहे थे। अजी ये जानते नहीं कि जो फ्रंट वाले टायर हैं वो 2 जुड़े हुए होते हैं। अजी आपका क्या ख्याल है कि हमारी क्लास में करप्शन कुछ बढ़ती नहीं जा रही? इसे खत्म होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, सब सियासतदान हुकूमत में आने से पहले महकमों की तरक्की और करप्शन खत्म करने के दावे करते हैं। वो खत्म हुई है आज तक? बल्कि वो तो और बढ़ जाती है। इदारे के इदारे फेल हो जाते हैं। क्यों? हाँ? वाह रे वाह। इसीलिए तो हमसे कोई प्यार नहीं करता। ये ना कहा करे ना, प्यार है ईमान से।